मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने न केवल मॉडर्न सिनेमा को अलग शेप दिया है बल्कि सुपर हीरो मूवीज के लिए एक अलग पहचान भी बनाया है। जहां पहले ये सोचा जाता था कि सुपर हीरो मूवीज केवल बच्चों के लिए होती है, लेकिन एमसीयू ने अपनी हैवी डिटेलिंग और शानदार कैरेक्टर डेवलपमेंट की हेल्प से सब कुछ चेंज करके रख दिया है, जिससे सुपर हीरो मूवीज का एक ट्रेंड शुरू हो गया है और कई सारी फ्रेंचाइजी अपने कॉमिक बुक के कैरेक्टर को लाइव एक्शन में ला रहे हैं, चाहे वो वन पीस हो, चाहे वो इनविंसिबल हो या फिर द बॉयज हो। और ये ट्रेंड और भी जबरदस्त हो सकता था अगर वो मूवीज बन गई होती जो किसी न किसी रीजन से बन ही नहीं पाई। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन मूवीज के बारे में जो फॉर सम रीजन बनते बनते रह गई और इसके वजह से हम फैंस का हार्ट ब्रेक भी हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिनिस्टर 6 डायरेक्टेड बाय ड्रू गोडार्ड। तो देखो, जब एंड्रयू गारफील्ड के द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में डॉक्टर ऑक और वल्चर के आइकॉनिक सूट को दिखाया गया था, तो सोनी उस वक्त डॉक्टर ऑक और वल्चर के आइकॉनिक सूट रिवीलिंग के थ्रू सिनिस्टर 6 को सेट कर रहा था। और प्रोजेक्ट हेल मेरी और द मार्शियन के स्क्रीन राइटर ड्रू गोडार्ड ने स्क्रिप्ट भी लिख ली थी और वो इस मूवी को डायरेक्ट भी करने वाले थे, जिनमें स्पाइडरमैन के बिगेस्ट विलेन को यूनाइट करने का पोटेंशियल तो था ही, लेकिन वही सोनी वालों की हर मामले में टांग अड़ाने वाली गंदी आदत। तो जैसा कि सोनी वालों ने स्पाइडरमैन 3 के साथ किया था, सोनी वाले वैसा ही कुछ ड्रू गोडार्ड के स्पाइडरमैन के साथ करने वाले थे, जिसकी वजह से ड्रू गोडार्ड को ये प्लान रोकना पड़ा और रही सही कसर द अमेजिंग स्पाइडरमैन के रिपीटेशन ने कर दिया। स्पाइडरमैन डायरेक्टेड बाय जेम्स कैमरन। ये बात है उससे पहले की जब स्पाइडरमैन के लिए सैम राइमी तक को अप्रोच नहीं किया गया था, तो लेजेंडरी फिल्म मेकर जेम्स कैमरन ने स्पाइडरमैन पर काम करना शुरू कर दिया था। कैमरन का स्पाइडरमैन कार रेटेड होता, जिसमें इंटेंस एक्शन के साथ साथ ब्रुटैलिटी भी होती, जिसमें पीटर पार्कर का रोल प्ले करने वाले थे लियोनार्डो डिकाप्रियो और डॉक्टर ऑक का रोल प्ले करते अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। बट समहाउ ये फ्रेंचाइजी सैम राइमी के हाथ में चली गई और हमारा बचपन शानदार हो गया। डॉक्टर स्ट्रेंज डायरेक्टेड बाय गिलेर्मो डेल टोरो। अर्ली 2000 में ही विजनरी डायरेक्टर डेल टोरो ने राइटर नील गेमन के साथ मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज को बिग स्क्रीन पर लाने का प्लान बना लिया था और इन दोनों की जोड़ी मेक सेंस भी करती थी, क्योंकि ये दोनों सुपर नेचुरल स्टोरी टेलिंग और कॉमिक बुक के मामले में एक्सपीरियंस थे। गेमन सैंडमैन के लिए और डेल टोरो हेलबॉय के लिए। डेल टोरो ने एमसीयू के सॉर्सरर सुप्रीम वाले वर्जन की तरह ही डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्कर और गॉथिक एलिमेंट के साथ ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस कराने का डिसीजन लिया था, जो सुपर हीरो मूवीज गोल्डन एज से पहले बच्चों से लेकर मैच्योर ऑडियंस तक सबको अट्रैक्ट करने वाला था। लेकिन फिर वही हितों का टकराव हुआ और ये मूवी कभी बन ही नहीं पाई। अवेंजर्स क्रॉसओवर जस्टिस लीग डायरेक्टेड बाय ब्रूस टिम। बिलीव इट और नॉट, बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज, सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज और बाकी के डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स में काम करने वाले ब्रूस टिम जस्टिस लीग क्रॉसओवर एवेंजर्स कॉमिक बुक से इंस्पायर होकर एक ऐसी मूवी बनाना चाहते थे जिससे मार्वल और डीसी को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज बन जाए। और ये आइडिया जैसे ही चारों तरफ फैला था, फैंस के बीच तुरंत ही पॉपुलर हो गया, लेकिन राइट्स के इशू के कारण ये कभी हो ही नहीं पाया, जो मेरे हिसाब से एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। एंड आई होप कि हमें इन फ्यूचर ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। डेयरडेविल डायरेक्टेड बाय जो कर्नेहन। नेटफ्लिक्स सीरीज से पहले और एक डरावनी मूवी के बाद फिल्म मेकर जो कर्नेहन ने 2012 में फॉक्स के सामने डेयरडेविल मूवी बनाने की इच्छा जाहिर की थी और द ग्रे एंड द ए टीम जैसे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को डेयरडेविल मूवी डायरेक्ट करने के लिए एक अच्छा चॉइस भी बनाता था। कर्नेहन ने टैक्सी ड्राइवर मूवी से इंस्पायर होकर डेयरडेविल को आर रेटेड मूवी बनाना चाहते थे, जहां हेल्स किचन में विजिलेंटिस की रियल ब्रुटैलिटी दिखती, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाता उससे ही पहले मार्वल ने अपने राइट्स वापस ले लिए। स्पाइडरमैन 4 डायरेक्टेड बाय सैम रेमी। कैंसिल्ड मूवी के लिस्ट में शायद ही कोई और मूवी सैम रेमी के स्पाइडरमैन 4 जितनी फेमस होगी, और हो भी क्यों ना। इस ट्रायोलॉजी ने हमें न भूलने वाला बचपन जो दिया है, जिसने न केवल सुपर हीरो मूवीज के लिए एक पाथ क्रिएट किया बल्कि हमारे दिल में एक स्पेशल जगह भी बनाया। और आप लोग तो हर महीने ये रूमर्स सुनते ही होंगे कि सैम रेमी का स्पाइडरमैन 4 बनने वाला है, तो स्पाइडरमैन 4 को सैम रेमी ही डायरेक्ट करने वाले थे, जो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के स्टोरी को कंटिन्यू करता, जिसमें स्पाइडरमैन का सामना वल्चर से होता, जिसे जॉन माल्कोविक प्ले करने वाले थे। और रूमर्स ये भी था कि इस मूवी में ब्लैक कैट भी दिखती। और रेमी के स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी ने फैंस के बीच स्पाइडरमैन 4 को लेकर एक अलग लेवल का हाइप और एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया था, जो आज तक जिंदा है। लेकिन फिर वही बात, सोनी वाले सैम रेमी के काम में बार बार टांग अड़ा रहे थे और सैम रेमी को स्पाइडरमैन 4 की स्क्रिप्ट भी नहीं जच रही थी, जिसकी वजह से उन्हें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के आर्क को खत्म करना पड़ा। ये थे वो सुपर हीरोज मूवीज जो बनते बनते रह गए, और अगर ये मूवीज बन जाती तो इनको देखने के साथ साथ इन पर बात करने में भी मजा आता। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।